नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा आज का सेशन था मार्केट का, यानी कि 19 अगस्त का, उसमें करीब करीब 1.5% की तेज़ी हमें इस स्टॉक के अंदर आज हमें देखने को मिली थी। और इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे कि इसके कौन से इंपॉर्टेंस लेवल है, यानी कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, किस तरीके का चार्ट पैटर्न स्टॉक के ऊपर बन रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, और कहाँ पर हम अपना एसएल लेकर चल सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र बैंक के जो मार्केट कैप पर अगर हम डालें तो आप देख सकते हैं 94,000 करोड़ का इसका साइज़ है दोस्तों। और फेस वैल्यू अभी भी इसकी 10 बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट के ऊपर बात करें, जो अभी जुलाई में ही दोस्तों ध्यान होगा आपको, 21 जुलाई को इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट निकल कर आया था, जो कि थोड़ा सा ही कम था इसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट हमें अच्छा ही देखने को मिला था। वहीं प्रोमोटर की हिस्सेदारी की अगर बात करें, यानी कि बैंक की, आप देख सकते हैं 94% अभी भी इसके अंदर बनी हुई है। अब जरा दोस्तों इसके चार्ट पर हम चलते हैं। चार्ट पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर एक फ्लैग पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारे सेलिंग जोन यानी कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, 97 से लेकर 104 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि इस रेंज के आसपास जाएगा या इसके बीच में जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस के बीच में। यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप कह सकते हैं सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट कहाँ पर है, जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं दोस्तों, वो है 87 से लेकर 76। ये हमारे दोनों सपोर्ट मिलकर डिमांड रेंज बना रहे हैं। और आप अगर देखें दोस्तों चार्ट पर, जब इसका रिजल्ट आया था दोस्तों 21 तारीख के आसपास, तभी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास था दोस्तों, और यहाँ से फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिली थी, और जो उसको धीरे धीरे अपने सपोर्ट पर लेकर आ चुकी है। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बनने लग रहा है, फ्लैग पैटर्न, अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपने सपोर्ट पर चलने लग रहा है। और अभी इसका जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आने वाले कुछ सेशन में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाता है, यानी कि कोई बड़ी सी कैंडल, यानी ज़्यादा बड़ी भी नहीं, कोई छोटी सी भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हो सकता है एक दो दिन के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अपने ट्रेंड लाइन से यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा यहाँ से। तो हमें इसके ब्रेकआउट का इंतजार है दोस्तों। वैसे भी डे चार्ट पर, ये डे चार्ट पर या फिर बड़े चार्ट पर दोस्तों, किसी भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जब भी होता है तो उसके पास होने के दोस्तों करीब करीब 90% से भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ऑलरेडी चलने लग रहा है। अब हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों कल के सेशन या में या अगले एक दो दिन के अंदर इसका ब्रेकआउट हमें अगर देखने को मिल जाता है तो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा अपने रेजिस्टेंस लेवल पर, या फिर हो सकता है दोस्तों जो इसका सेलिंग जोन है इसका भी हमें कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो दोस्तों अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी कर रखी है सपोर्ट लेवल पर, तो वो अपना टारगेट लेके चल सकते हैं 97 से लेकर 100 तक का, ये उनके टारगेट रहेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म में। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों, या आपने कर रखी है खरीदारी, तो कम से कम दोस्तों आप मान के चलिए 125 से 150 की रेंज हमारी हमें अगले 6 महीने के बाद तक देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है साल भर का भी टाइम लग सकता है। क्योंकि ये दोस्तों आपको पता है बैंक बहुत ही ज़्यादा स्लोली मतलब हाथी की चाल चलता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और धीरे धीरे ही नीचे आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसके अंदर अगर हम बने रहेंगे तो डेफिनेटली हमें आने वाले टाइम में इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कम से कम 3 से 5 साल के नज़रिए के लिए आपको इस स्टॉक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंक अच्छा खासा बैंक है दोस्तों, किसी तरीके की इसमें कोई दिक्कत फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो आप इस लेवल पर, या फिर आप चाहें तो दोस्तों जो हमारा दूसरा सपोर्ट है या डिमांड रेंज के बीच में अगर स्टॉक आपको देखने को मिलता है, तब आप इसमें खरीदारी करके चलेगा दोस्तों। और वैसे भी अभी इसका जो है ब्रेकआउट पेंडिंग हमें दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट लेने के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, डिमांड रेंज के बीच में भी हम इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये भी डिमांड रेंज के बीच में चल रही है नीचे वाली, जो कि इसको सपोर्ट देने का काम करेगी। अब देखते हैं दोस्तों इसका ब्रेकआउट कब निकल कर आता है, उसी हिसाब से फिर हम इसमें आगे भी बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने खरीदारी कर रखी है, थोड़ी बहुत इसमें गिरावट शायद हमें देखने को मिलेगी, लेकिन डिमांड रेंज से ही या फिर दूसरे सपोर्ट के आसपास आने पर इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें दोबारा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अभी भी दोस्तों जिस तरीके की आज ये कैंडल दिखाई दे रही है हमें, बाइंग साइड में प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पूरे चांसेस लग रहे हैं कि शायद इसका ब्रेकआउट कर दे इस फ्लैग पैटर्न का, और यहाँ से हमें फिर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म वाले भी दोस्तों इस स्टॉक के अंदर फिलहाल बने रह सकते हैं, या चाहे तो इस सपोर्ट के लेवल के आसपास भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों कम से कम दोस्तों 125 से 150 तक के टारगेट आपको थोड़े से इन टारगेट्स के लिए आपको पेशेंस रख के थोड़ा सा रखना चलना चाहिए। लंबे टाइम में दोस्तों ये लेवल्स आपको जरूर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बने रहें, और शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया 97 से लेकर 100 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको पैटर्न इस यहाँ पर दिखाया है स्क्रीन पर,
इस पैटर्न को भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे, इनको भी आप नोट करके रख लीजिएगा। ये आपको अपनी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है आपकी पर्सनल, उन स्ट्रेटेजी के अंदर ये लेवल आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है इस वीडियो में स्टॉक के रिगार्डिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।